अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम डेटा बनाएंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, ये हमारे पास कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हमें दो रिएक्टेंट दिए हुए, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले जो है वो डेटा बना लेते हैं। हमें किसका मास दिया हुआ है? मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। फिर इसी तरीके से हमें किसका मास दिया हुआ है? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हमने दोनों रिएक्टेंट से मास देखना है कि भाई हमने जो है कैल्शियम ऑक्साइड से भी देखना है और हमने कार्बन डाइऑक्साइड से भी देखना है कि जिससे हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कम आएगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में पहले कंज्यूम हुआ है। तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और पहले काम किससे करेंगे? पहले हम वर्क करेंगे फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड से। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ हेडिंग लगा ली कि भाई हम पहले जो मास मालूम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड से मास मालूम करने के लिए आप पहले जो है वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है वो लिख लें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से आपके पास क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है? ये कितना मोल है? 1 मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है? 40, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 56 ग्राम। ठीक हो गया। अब इसका मास कितना है? कैल्शियम का कितना होता है? 40, कार्बन का कितना है? 12, ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि भाई इसका मास कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। ये हमने लिख दिया 100 ग्राम। और आपको फाइंड आउट करना है किसका मास? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमें इसका मास नहीं पता, इसको हमने लिख लिया x। अब आप रेशो बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? यहां आपने लिखा 56 अपॉन 100, फिर यहां से आपने लिखा 100 अपॉन x। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x को उधर ले जाएं, x आ गया इधर, यहां पर क्या हुआ? 100 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आ गया 100, ये डिवाइड में आ गया नीचे 56। अब आपने डिवाइड करके मास निकाल लिया। जब आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको डिवाइड करवाया किससे? 56 से, तो आपके पास आंसर आया 178.57 ग्राम। कितना आया? 178.57 ग्राम। किसका मास आया है ये? सही है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, किससे आया है? कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम, किससे निकाला हमने? कैल्शियम आपके पास जो है आप सही है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट किससे निकाला हमने? फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने पहले कैल्शियम ऑक्साइड से मास फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसका मास मालूम करेंगे किससे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आपने फिर हेडिंग लगाई फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, फिर आपने इक्वेशन लिखी। इक्वेशन को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं यहां से कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से आपके पास क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कितना मोल है?
1 मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल। ये 1 मोल कितने के बराबर है? 44 ग्राम। ये 1 मोल कितने के बराबर है? 100 ग्राम। ठीक है, अब इसका मास कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है, और हमें इसका मास निकालना है, तो ये कितना हो गया? x। क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, रेशो बनाएं। आपके पास यहां से क्या होगा? 44 अपॉन 100 और यहां से क्या हुआ? 100 अपॉन x। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ये जब इधर गया तो ये हुआ x। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 44। जब आपने इससे डिवाइड किया तो इसका मास कितना आया? इसका मास आया 227.27 227.27 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किससे आया? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास जो मास कम आया है वो किससे आया है? जो मास कम आया है हमारा, वो कैल्शियम ऑक्साइड से आया है। और वो मास आया कितना है? ये मास आया। तो आप यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस लीस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is obtained from calcium oxide, so it is a limiting reactant. So calcium oxide is a limiting reactant and the amount of calcium carbonate obtained is 178.57 ग्राम। ठीक है बेटे, इस सवाल को कॉपी कर लीजिए। सही है, बहुत आसान है। आपके पास 2 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट में से आपने इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उनके मोल से उनके मोलर मास निकाले, जो सवाल में मास गिवन थे वो आपने लिखा, जिससे आपके पास लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आ रहा था। ठीक है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, और उससे जो मास आ रहा होता है वही हमारे पास जो प्रोडक्ट का मास होता है जो हमें गिवन हो, हम उसी से फाइंड आउट करते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम हुआ, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे जाते हैं। अब आपको सवाल गिवन है कि कह रहे हैं 76.2 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद 86.7 ग्राम ऑफ सल्फर। तो आयरन और सल्फर में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और आप मास निकाल कर बताएं आयरन सल्फाइड का। तो आप डेटा बना लीजिए। इसका भी आपने लिखा सबसे पहले डेटा, और आपने डेटा में क्या क्या गिवन था उसको आपने लिख लिया। आपको जो है 2 रिएक्टेंट का मास गिवन है। पहले आपको मास गिवन है, मास ऑफ आयरन कितना गिवन है बेटा? 76.2 ग्राम। फिर आपको मास गिवन है किसका? मास ऑफ सल्फर, और ये आपको कितना गिवन है? 56.7 ग्राम। और आपको रिक्वायर्ड क्या है? ठीक है, रिक्वायर्ड है आपको 2 चीजें। एक है आपको रिक्वायर्ड जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, सही है, और दूसरा आपको बताना है कि भाई मास ऑफ आयरन सल्फाइड आपने निकालना है। ठीक है, अगर आपको सवाल में 2 रिएक्टेंट दिए हुए हैं और उन दोनों रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट का मास निकालना हो, तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर। अब हम काम किससे करेंगे? फ्रॉम आयरन। पहले आपने हेडिंग लगा ली, फिर आपने इक्वेशन लिख ली। कैसे लिखी? आयरन प्लस सल्फर आपस में रिएक्ट करेंगे और यहां से क्या बना? आयरन सल्फाइड बन गया। ठीक है, अब आयरन हमारे पास कितना मोल है? 1 मोल, और आयरन सल्फाइड भी कितने मोल है? 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल कितने के बराबर है? ये 1 मोल होता है अपने मोलर मास 56 ग्राम के। और आयरन सल्फाइड यानी आयरन
आयरन का कितना है 56, सल्फर का कितना है 32, तो ये भी हो गया कितना 88 ग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि आपको आयरन का कितना मास गिवन है 76.2 ग्राम, और आपको आयरन सल्फाइड का मास निकालना है इससे, तो आपने लिख लिया x। अब आपने दोनों को क्रॉस कर लिया, रेशो बना लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई। मैंने आपसे कहा कि आप इनको वर्डिंग के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, रेशोज को कोई ऐसा मसला नहीं, तो आप यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, जो आपको गिवन होगा आप लिखेंगे 56 ग्राम आयरन रिएक्ट्स विद इज इक्वल टू आपके पास जो है रिएक्ट टू प्रोड्यूस। ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है 88 ग्राम। मैंने कहा था आप 3 लफ्ज याद रखिएगा, आप मेरी जो है बैक जो स्टोइचियोमेट्री की वीडियो है उसमें आप सुन सकते हैं। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएं तो आप लिख सकते हैं रिएक्ट्स विद। ठीक है, ओ सॉरी, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट रहें तो हम लिखते हैं रिएक्ट्स विद। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएं तो आप लिखें प्रोड्यूस, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आए तो आपके पास क्या है प्रोड्यूस बाय, जैसे बुकों में वर्डिंग के साथ लिखा होता है कंपैरिजन में, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं चीजों को, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो 88 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 56 मल्टीप्लाई बाय x, 88 मल्टीप्लाई बाय 76.2, x इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय 76.2 डिवाइडेड बाय 56। अब आप देख लीजिए क्या आया इसका आंसर, 86 मल्टीप्लाई बाय जो है 76.2 डिवाइडेड बाय 56, तो इसका आंसर आया 119.74। x इज इक्वल टू 119.74 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड। ठीक है, फ्रॉम किससे आया है ये मास, फ्रॉम आयरन। ठीक है, अब आप फाइंड करेंगे किससे, ठीक है, फ्रॉम सल्फर। तो आपने हेडिंग लगा ली फ्रॉम सल्फर, आपने यहां लिखा फ्रॉम सल्फर, फिर दोबारा आपने इक्वेशन कॉपी की, आयरन प्लस सल्फर इज इक्वल टू आयरन सल्फाइड। ठीक है, अब आपको यहां से सल्फर है कितना दिया हुआ है 1 मोल, आपने लिख लिया। ठीक है, 1 मोल, सही है। फिर ये कितना लिखा 1 मोल, फिर आपको क्या कहा गया कि भाई ये 1 मोल कितने के बराबर है 32 ग्राम, इसके मोलर मास स्टैंडर्ड से पता चला। ये कितना है 88 ग्राम। सवाल वाला क्या कह रहा है कितना हो गया 56.7 ग्राम। तो इसका मास कितना है हमें नहीं मालूम, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये कहलाएगा x। ठीक है, अब इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हुआ 32 मल्टीप्लाई बाय x, 88 मल्टीप्लाई बाय 56.7। मर्जी है जिस तरीके से आप लिखना चाहें, यूं क्रॉस करके दिखाना चाहते हैं तो यूं क्रॉस करके दिखा दें, यूं रेशो बनाकर करना चाहते हैं मर्जी है आप यूं कर लें। और अगर आपको प्रॉब्लम्स की जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आप इसको वर्डिंग के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, x इज इक्वल टू, आप देखें क्या आंसर आया इसका, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 238.425 ग्राम, 425 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड। ठीक है, किससे आया फ्रॉम सल्फर। तो आपके पास जो कम मास आया है वो किससे आया है, वो आया है आयरन से। ठीक है, तो आयरन आपका क्या कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। आयरन क्या है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन है आयरन। और मास ऑफ आयरन सल्फाइड क्या आया, ठीक है, मास ऑफ आयरन सल्फाइड आया 119.74 ग्राम। तो आप इसको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, सिंस लीस्ट अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड बाय आयरन सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड ऑब्टेन इज 119.74 ग्राम। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड टुगेदर।
अब दोनों का मास सेम रखा है, मर्जी है सेम भी रख सकते हैं, मर्जी है सवाल वाला चेंज करके भी देख सकता है, कोई मसला नहीं। आपको कह रहे हैं जो है अमोनिया कितनी प्रोड्यूस हुई वो निकालें, और साथ ही साथ आप वॉल्यूम ऑफ अमोनिया भी निकालें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो आप जो है सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में आपने लिखा यहाँ जो है आपको क्या गिवन था, ठीक है, दो चीजें गिवन है। तो आपको क्या क्या गिवन है, मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने हेडिंग लगाई डेटा, फिर आपने जो है जो जो गिवन था वो लिख लिया। क्या गिवन था, मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कितना गिवन है, 100 ग्राम। फिर दूसरे नंबर पर क्या गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कितना गिवन है, ये भी 100 ग्राम। फाइंड क्या करना है, दो चीजें आपको मालूम करनी है, ठीक है। एक तो ठीक है मास ऑफ अमोनिया, ठीक है, पहला आपने ये मालूम करना है। दूसरे नंबर पर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये दो चीजें मालूम करनी है। ठीक हो गया बेटा, चलें अब आपने सॉल्व स्टार्ट करना है यहां से, और आपने शुरू किया। सबसे पहले आपने काम किससे करना है, आपने दो रिएक्टेंट है तो आपने पहले वाला रिएक्टेंट लिया, आपने लिखा फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। पहले हम वर्क इससे करेंगे, किससे, NH4Cl से। तो दोनों रिएक्टेंट लिख के उनकी इक्वेशन लिखें और उसका प्रोडक्ट बना लें। यहां से क्या होगा, NH4Cl, सही है, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां से आपके पास क्या बनती है, ठीक है, तो ये आपके पास डाइवैलेंट रेडिकल है, ये यूनिवैलेंट है, तो इधर क्या लग जाएगा 2, और यहां से हमारे पास बनेगी क्या, अमोनिया 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहां से लिख लेंगे, क्या फॉर्म होगा, वाटर 2H2O। अब ये इक्वेशन कैसे बैलेंस करके लिखते हैं, तो जब इंशाल्लाह मैं इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स पर आऊंगा तो वहां पर आपको इक्वेशंस को किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहां सिखाऊंगा, ठीक है। अब आपने यहां लिख लिया ये कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है, और ये कितने मोल है, 2 मोल, सही है। ये 2 मोल आपने लिखा, इसका मोलर मास निकाल लें। NH4Cl का नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 4 है, प्लस 35.5, ठीक है। तो इन वैल्यूज को फिर आपने क्या करना है, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास कंप्लीट जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगा, 107 ग्राम, ठीक है। फिर आपके पास ये कितना हुआ, 14 और 3, ठीक है, 14 और 3 कितना हो गया, जो है 17 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो स्टैंडर्ड मोलर मास है ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से और 2 से, तो ये आपके पास आ गया कितना, 34 ग्राम। अब सवाल में अमोनियम क्लोराइड कितना गिवन है, 100 ग्राम, ठीक है, और आपको जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो जो है अमोनिया का मास, तो ये आपने इसको लिख लिया x, ठीक है। फिर आपने यहां से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो यहां से आपने क्या किया, क्रॉस कर लिया इसको इससे और इसको इससे, तो ये हुआ 107 मल्टीप्लाई बाय x। फिर यहां से क्या हुआ, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 34, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 107, और x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड से x की वैल्यू आई 31.77 ग्राम, x इज इक्वल टू 31.77 ग्राम, ठीक है, ऑफ किसका मास आया, ठीक है, ये आया अमोनिया का, ठीक है, किससे आया, अमोनिया फ्रॉम, आपने लिख लिया किससे आया बच्चों, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड से, NH4Cl, ठीक है।
अच्छा, अब आपने दूसरे नंबर पर किसका मास निकालना है? आपने सेकंड नंबर पर मास निकालना है दोबारा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो फिर आपने डेटा बनाया, ठीक है, यहां आपने लिखा फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटे, ये आपने यहां लिख लिया। सही, दोबारा से इक्वेशन को कॉपी किया, 2NH4Cl, ठीक है, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहां से क्या बना 2NH3 प्लस, ठीक है, ये हुआ कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O, ठीक है। अब यहां से आपने क्या लिखा, ये कितना मोल है, ठीक है 1 मोल, ठीक है, ये कितना मोल है, कॉफिशिएंट लगा हुआ है तो हमने कहा 2 मोल है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल, इसका मोलर मास आपने निकाल लिया, ठीक है, तो ये कितना होता है 40 और अंदर कितना हुआ 16 और 1 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 34 प्लस 40 तो ये हो गया कितना 74 ग्राम। तो यहां पर आपने लिख लिया 74 ग्राम और इसका मास कितना हुआ 17 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 34 ग्राम। सवाल वाला क्या कह रहा है 100 ग्राम और यहां पर जो मास निकाला वो क्या था हमें नहीं मालूम तो हमने इसको क्या लिख लिया x, ठीक है। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मासेस आ गए। यहां से आपने क्या किया 74 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक हो गया बेटे, तो 74 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से क्या हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 34, x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइडेड बाय 74। तो आपने ये मास भी निकाल लिया। कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, यहां से आपने जो मास निकाला, जो मास आपके पास आया वो आया कितना 45.94 ग्राम, कितना आया 45.94 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3 किससे आया, ठीक है, फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया बेटे। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब हम यहां से आपके पास इस मास को कम करते हैं तो ये जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास है ये भी कम आता है, और जब हम मोलर मास से वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आपके पास ये जो मास है ये भी हमेशा क्या आएगा ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये आप छोटी बहुत हिंट्स होती हैं ताकि आप जो है वो जो MCAT ECAT में क्वेश्चंस आते हैं MCQ से रिलेटेड उसमें इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप वो भी आसानी से जो है कॉन्सेप्ट को देख के यहाँ से जो है उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपने देखा किससे मास कम आया, आपका मास कम आया जो है वो अमोनियम क्लोराइड से, जो कि ये आया, ठीक है। अब इससे मास कम आया तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा NH4Cl लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उससे जो मास आया है वो अमोनिया का मास है। तो आप इधर रीजन लिख सकते हैं, सिंस लीस्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय अमोनियम क्लोराइड सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑब्टेन इज 31.7 ग्राम। तो मैं यहाँ जो है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप जो है मैंने जो है वो एक्सप्लेनेशन से बता दिया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है NH4Cl और मास ऑफ अमोनिया क्या आ गया NH3, ये आया आपके पास कितना 31.77 ग्राम। अब सवाल का दूसरा पार्ट क्या है, आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, तो ये हमने मोल वाले सवालों में किया हुआ है, ठीक है, तो हम वहीं से वॉल्यूम जो है वो बनाकर दे देते हैं, आप वॉल्यूम खुद से मालूम कर लीजिएगा। तो हमने वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मालूम करना है, मास हमें गिवन है तो हम जो है अमोनिया का मोलर मास भी पता है, तो ये रफ में आपको मैं फॉर्मूला पहले बनाना सिखा देता हूं, ठीक है। मोल का पहला फॉर्मूला क्या है, मैं जरा देखूं फ्रेम तो नहीं कट रही, हाँ ठीक है। तो मोल का पहला फॉर्मूला क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम
इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम निकालना है तो आपने इसको पहले लिख लिया, ये देखें फॉर्मूले, यहां से आपने लिख लिया वॉल्यूम, तो आपने देखो दोनों मोल हैं तो ये वैल्यू इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो ये मेरे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको जो है कंपेयर करके निकालना सिखाया। तो आप यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये हमने बनाना सिखाया आपको। यहां से आप क्या निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया, ठीक है, मास कितना है 31.77, मोलर मास कितना है अमोनिया का, हमारे पास होता है 17 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना हुआ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर लिया तो आपके पास वॉल्यूम आ गया V इज इक्वल टू 41 चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 41.86 डेसीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, कह रहे हैं अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर में मास 100 ग्राम दिया हुआ है, नंबर ऑफ आपने जो है ना मास ग्राम में निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सिस अमाउंट ऑफ रिएजेंट निकालना है। तो ये वाला सवाल यहां तक तो आपके पास इसी की तरह सॉल्व होगा। देख लीजिए, हमने यही काम किया, मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मास ऑफ अमोनिया निकालना था और हमें निकालना है एक्सिस रिएक्टेंट। पहले हमें 2 रिएक्टेंट के मासेस दिए हुए थे तो हमने चेक कर लिया कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। ठीक है, हमने कहा लीस्ट अमाउंट ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय अमोनियम क्लोराइड, सो इट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड इज 31.77 ग्राम, जो कि हमारा प्रीवियस सवाल की तरह यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। इसीलिए मैंने सवाल को भी सेम रखा और उसका डेटा भी सेम रखा। अब आपने क्या निकालना है, जो आपका पीछे लेफ्ट बिहाइंड रिएक्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं एक्सिस रिएक्टेंट, उसका पीछे मास कितना बचा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन को कॉपी किया। क्या इक्वेशन है, 2NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या बना, 2NH3 प्लस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर 2H2O। ठीक हो गया बेटे। अब आपके पास एक्सिस रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल दिए हुए हैं आपको, 1 मोल, और अमोनिया कितने मोल है, 2 मोल। ठीक है, अब आपके पास इसका 1 मोल मास कितने के बराबर है, 74 ग्राम के, और इसका मास कितने के बराबर हुआ, ये है 34 ग्राम के। अब कितना रिएक्ट किया लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ, हमने यहां से देखा कि भाई आपके पास इसका जो मास आ रहा था वो आ रहा था कितना, 31.77 ग्राम। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ है, जो मास हमारे पास प्रोडक्ट का आया है वो इतना है। तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया है, तो इसके कितने मास ने रिएक्ट किया, पहले हम वो मास निकाल लें जिसको हम किससे लिख रहे हैं, x से। ठीक है, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। आपने यहां से क्या लिखा, 74 मल्टीप्लाई बाय 31.77, फिर यहां से लिखा 34 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू चाहिए थी, ये जाकर डिवाइड हो गया, 74 मल्टीप्लाई बाय 31.77 डिवाइडेड बाय 34। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x हमारे पास आया कि भाई 69.146 ग्राम, 69.146 ग्राम। ठीक है, ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो जो है इतना आपका रिएक्ट कर रहा है, तो पीछे कितनी अमाउंट बच गई इसकी। ठीक है, तो अब हमने वो लिखना है जिसको हम कह रहे हैं अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, अब जो अमाउंट बची वो हम कैसे निकालेंगे, सही है, स्टार्टिंग जो हमारे पास मास था, ठीक है, वो कितना है, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास जो है मास जो हमें सवाल में दिया हुआ था, हमने कितना लिया उसको हम लिख लेते हैं मास टेकन। ठीक है,
और कितना रिएक्ट कर गया, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, मास यूज। क्या लिख लेंगे बच्चों, मास यूज्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में मास कितना था हमारा, ठीक है, हमारे पास जो सवाल में डेटा दिया हुआ था वो मास था 100 ग्राम। कितना यूज हुआ, 69.146। तो आपके पास पीछे मास जो आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बच गया वो कितना आया, इसको माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 30.854 ग्राम। तो आपने यहां पर लिख लिया 30.854 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अनयूज्ड, ठीक है, या फिर लेफ्ट बिहाइंड। तो यहां तक हमारी जो प्रॉब्लम थे लिमिटिंग रिएक्टेंट से मुतालिक वो हमने सॉल्व कर लिए। स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट में मैंने आपको जो है पहले स्टोइचियोमेट्री सॉल्व कराया, उसमें हमने कहा था कि एक रिएक्टेंट होता है उससे हम क्या करते हैं, बाकी जो रिएक्टेंट हैं उसके मास और वॉल्यूम मालूम करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बहुत आसानी से इन सवालों को सॉल्व कराया। आपसे मैंने कहा कि बुक में ये प्रॉब्लम जो है वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व हुए होते हैं तो कोई मसला नहीं है। तो आप जो है 3 लफ्ज याद रखें, रिएक्ट्स, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बाय। जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हों और आपसे कहा ये रिएक्टेंट इतना हो गया, इस रिएक्टेंट का मास निकालें, तो हमने कहा आप वर्ड यूज करें रिएक्ट्स विद। तो आपको जो स्टैंडर्ड दिया हुआ होगा उसके साथ जिसका मास गिवन होगा उसी से स्टार्ट करें, ठीक है। फिर इसी तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे तो आप जिसका आपके पास मास गिवन होगा उसके स्टैंडर्ड से स्टार्ट करें। आप यहां से क्या लिखते हैं, 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस, ठीक है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। फिर आप यहां से लिख लेते हैं 100 ग्राम। आप जैसे ही 100 ग्राम लिखते ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती और इससे जाकर डिवाइड हो जाती जैसे हमने किया। फिर इसी तरीके से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आते तो आप इसके स्टैंडर्ड से शुरू करते, तो आप लिखते 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय, ठीक है। कितने से प्रोड्यूस हो रहा है, 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर इसका मास इतना हो गया फिर आप यहां से लिखते 31.77 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बाय, कितने से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो वैल्यू आपके पास क्या होती, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी जो है वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाती। जो आपके पास 74 था तो जो स्टैंडर्ड मास था वो लाकर डिवाइड हो जाता। आप बुक की प्रॉब्लम्स में देख सकते हैं, ठीक है बेटे। तो ये हमारा यहाँ पर आकर जो है काम खत्म हुआ। लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो जो आपको समझ में ना आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।